डोंट वरी फादर आउटलॉ, ये लीजिए, मैं आपके होश उड़ाने का परवाना लेकर आया हूं। ये क्या है? नाक के ऊपर और चश्मे के पीछे 2 आंखें, उनसे देख लीजिए। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? तुम्हारे बाप को हंसोड़िया हो गया, फटा हुआ जूता सूंघो ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ डैडी? क्या? अरे बेटी, तुम्हारा बेकार से कबाड़ी पति मुझे उल्लू समझता है। समझा तो उसको जाता है जो उल्लू ना हो, है कि नहीं? अरे बच्चे, एडवोकेट मूलचंदानी ने ऐसे जाली कागजात कई देखे हैं, समझे? किसी और को मत दिखा रहा, वरना 420 में बंद हो जाओगे। सर, अगर आपकी इन दोनों आंखों में से एक भी असली हो तो उससे देखिए गौर से, ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर हैं। क्या हुआ डैडी? ये कागजात कैसे हैं? बेटी, लाल, लाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया है। जी। मैं तो कहती थी कि एक ना एक दिन मेरा पति घास चरेगा गधे की तरह। कमाल है, हाँ? ये बाप बेटी कैसे दल बदल रहे लीडरों की तरह। लो लो, नहीं, मैं ये मरा हूँ, मुर्गा नहीं खाता, आप ही खाइए। कब ड्यूटी ज्वाइन कर बहुत रहे हैं? जल्द। जिस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, आपकी ड्यूटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गंजे के सर से बाल। फिलहाल आप ये प्याज मिर्ची और रोटी खाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, बहुत बुरा टाइम आ रहा है आपका। आप भी खाइए। नहीं हंसना बस, कोई जरूरत नहीं। बंद करती है कि नहीं? अरे यार, ये साला ससुर का कोट आता भी नहीं है। ठीक है। मुंगेरन! 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 क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? अरे कहाँ आसमान सर पे उठा रखा है? अगर मैंने आसमान सर पे उठा रखा होता ना तो तुम्हारे बाप के सर पे दे मारता। मेरे बाप को कोसने के अलावा और कुछ काम आता है तुम्हें? काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। क्यों बुलाया मुझे? ऐसा? मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन है? तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? जाओ पड़ोसी से पूछो, बताएंगे तुमको। अरे बाबा, क्यों बुलाया मुझे, बताओ। एक मिनट, ये क्या है? तुम्हारे पति की कॉलर झालर की तरह लटक रही है। ये कोट कुत्ते की जबान की तरह बाहर लटक रहा है। ये बटन अंधे की आंखों की तरह गायब है। अरे कम से कम एक सुई धागा लेकर इनको कम से कम टांग तो देना था। अबे ओ सपनों के सौदागर! अरे क्या मत की जबान में बात कर रही है? मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बात कर रहा हूँ। ओह, आप हैं? अरे ये कोई फटे पुराने कपड़े की दुकान नहीं है, ये मूलचंदानी का घर है, मूलचंदानी का। और ये तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, इस घर की मालकिन, मेरी बेटी। हे भगवान। यस? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी वो मनुष्य घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया? काश मुझे पता होता। अरे यार, अगर मैंने अपने हाथ को पहले देख लिया होता और उसमें वो रेखा देख ली होती जिसमें तुम्हारा दामाद बना लिखा था, तो मैं कुत्ते से चटवा के साफ कर लेता। अभी भी टाइम है, चाट के साफ करते हो क्या? साफ करना हो ना तो अब तुम्हारे दिमाग में जो सच्चाई का भूत है ना, उसे साफ करो। बस तुम एक ऐसे वकील हो जिसकी आंखें क्लाइंट के लिए तरसती रहती हैं और जेबें नोटों के लिए। और मेरी जेबें देखो, नोटों के वजन से फटती रहती है। हर हफ्ते एक नया सूट सिलाना पड़ता है मुझे। झूठ के बूट से सच्चाई का सर कुचलते रहो, करते रहो कानून का बलात्कार, मगर एक दिन सच्चाई का ऐसा धक्का लगेगा कि हक्का बक्का रह जाओगे। क्या रह जाओगे? ओ मेरे बिना सर के दामाद जी, सच्चाई का सिक्का 1000 के नोट की तरह कैंसिल हो चुका है। अब बाजार में वही सिक्का चलता है जो झूठ के टकसाल में छपाओ, समझे? तब झूठ की रोटी को कानून के खून में डुबो डुबो कर खाते रहेंगे सर। एक दिन ऐसे लड़खड़ाएंगे कि सच्चाई के कदमों में गिरना ही पड़ेगा आपको। देखते रहो सपने और खाते रहो सच के सागर में डुबकियां। मैं तो चला। वकील साहब, झूठ पानी पे लिखी वो लिखाई है जो सच्चाई के किनारों से जब टकराती है तो गायब हो जाती है। देखना एक दिन सच्चे का बोल बाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। मेरा सपना जरूर सच होगा। कब सच होगा मेरा सपना? That's all, Your Honor. आपका कोई वकील है? यस योर ऑनर। मुंगेरी लाल जी, आप? इस गरीब का वकील मैं। ठहरिए वकील साहब, जिस मुकदमे की पैरवी आप कर रहे हैं उसकी सुनवाई की क्या जरूरत है? अदालत आपके मुवक्किल को बाइज्जत बरी करती है। धन्यवाद। वो तुमको नमस्कार नहीं कर रहा है, मुझको कर रहा है। मैं उसका वकील हूँ, है कि नहीं? हाँ जी। जीते रहो। तालियां। वकील साहब,
मुझे पता होता तो पहले ही आपके पास आ जाता। कम से कम 6 बार जेल जाने से तो बच जाता तो ना। अगली बार फिर आ जाना ना। आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। हाँ, कमाल बहुत कर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस आप लोगों की सेवा की जरूरत है, याद यार करते रहना मुंगेरी मुझे। लाल, आपने तो कमाल कर दिया। देवी, अरे? तुम जीत गई, अरे? हमारी अरे? जीत हो गई, हम अरे? जीत गए, अरे? हम जीत गए, अरे? हम जीत गए। ओए, हाँ? मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? अभी तो बड़ी शान झाड़ रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? ये घर है मेरा। अरे काय का घर है, ये कोर्ट है, और वो मूर्ति कहाँ गई जहाँ खड़ी थी? क्या? कैसे इंसान से पाला पड़ा है? पागल हो गए हो क्या? अब जैसा भी है तुम्हारे सामने, मगर एक बात याद रखना। अब देखना इमरजेंसी मेरी प्रैक्टिस कैसी थी। तुम्हारा वो सड़ा हुआ बाप है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ देखता रह जाएगा बस। जैसे इमरजेंसी में तुम्हारा ही राज होगा। हाँ? बीवी नहीं मानती तो बीवी का बाप कहां से मानेगा? कुछ करके बताना पड़ेगा। मेंस फाइनल, जिसका आप सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, होने जा रहा है। मिस्टर सागर, पान। विक्की, जिद मत करो। देश में इमरजेंसी लगी हुई है। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर को मारने का मतलब समझते हो? मुझे कुछ नहीं समझना भैया, बस उसे खत्म करा दीजिए। वो हरामजादा सारे शहर में सर उठाए घूम रहा है और मैं अपने दोस्तों के सामने भी सर नहीं उठा सकता। देख छोटे, खेल में हार जीत तो होती रहती है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। आपके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए इज्जत का सवाल है। जब तक वो जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठ सकता। थोड़े दिन खामोश रहो। इस इमरजेंसी ने तो मुझे नाकारा बना दिया है। सारे शहर की पुलिस मेरी तलाश में है। देख विक्की, मैं उस हरामजादे की छोटी छोटी बोटियां करवा देता, लेकिन मैं मजबूर हूं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप मजबूर हो सकते हैं भैया, लेकिन विक्की नहीं। डैडी, थोड़ी सी दाल रख दूं इनके लिए? नहीं नहीं नहीं, उसका हजमा खराब हो जाएगा, बार बार पाखाने जाएगा। रोटी के साथ प्याज खाने की आदत पड़ गई है उसे। पर डैडी, वो आपके पति और मेरे दामाद हैं। व्हाट? नहीं नहीं, यानी मेरा मतलब है मेरे दामाद। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? उसके साथ रहकर तुम भी पागल हो गई हो क्या? हाँ? तुम्हारा दामाद और मेरा पति? हे भगवान, इस पागल खाने में कोई होश में भी रह सकता है भला? बहुत दिनों तक पुलिस ने अपनी मनमानी कर ली, बहुत दिनों तक ईमानदारी का ढोल पीट लिया। अरे मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। मुंगेरी। क्या हुआ डैडी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे आपातकाल की समाप्ति हो गई। इमरजेंसी हैज बीन लिफ्टेड। मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। ससुर जी, ये खोखले कहते मत लगाइए। बेईमानी के फूकों से सच्चाई का चिराग कभी बुझ नहीं सकता। ऐसे देशद्रोहियों के कैकों से सच्चाई की हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज के बाद इस घर की छत के नीचे तुम्हारा वही हाल होगा जो एक भौंकते हुए कुत्ते का होता है। गुस्ताखी माफ ससुर जी, फिलहाल तो आप भौंक रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं ससुर जी, आप ये सोचिए कि कल मुझ जैसा कोई शरीफ और ईमानदार आदमी जिंदगी की किसी मोड़ पर आप जैसे ओछे और देशद्रोही लोगों से तंग आकर गुंडा और मवाली बन जाए, तो फिर आप जैसे लोगों का क्या होगा पता नहीं चलेगा आप लोगों का। हाँ। अब हमारी हुकूमत शुरू होगी। कह दो ईमानदारों से, बांध ले अपने बिस्तर, उनका वक्त खत्म हुआ, अब हमारा वक्त आया है। वक्त तो बदलता ही रहता है, वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी पीरियड के वक्त
क्राइम रेट बहुत कम हो गया था, पुलिस के काम में रुकावटें भी बहुत कम थी, पॉलिटिशियन का दबाव तो बिल्कुल था ही नहीं। सर वो सारे अपराधी जो आपातकाल में खामोश और डरे हुए थे अब फिर सक्रिय एक्टिव हो जाएंगे। नेताओं की सरपरस्ती में पुलिस को जगह जगह मजबूर करेंगे वो। लेट्स फेस द ट्रुथ ऑफिसर्स। हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं तो कुछ अपना ईमान भी बेच देते हैं, लेकिन जो ईमानदार और फर्शनास हैं वो लड़ते हैं हालात से। हमें भी लड़ना है ऑफिसर्स। अब बहुत से अपराधी जेल से बाहर आ जाएंगे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान हमने जेल तक पहुंचाया था, और वो बाहर निकलते ही मुजरिमाना हरकतें शुरू कर देंगे। इस चैलेंज का हमको मुकाबला करना है।